जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। तो अपनी स्टैटिक जीके की जो हमारी श्रृंखला चल रही है लगातार, उसी में लोक नृत्य का एक हमने वीडियो देख लिया है, यानी एक क्लास में कर लिए थे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य थे। बाकी जो बचे हुए राज्य हैं, इस क्लास के माध्यम से हम उन राज्यों के सारे लोक नृत्यों को जानेंगे। ठीक है, तो किस राज्य में कौन सा लोक नृत्य होता है, किस नाम से जाना जाता है, इस तरीके से हम पूरे लोक नृत्यों को देखेंगे। तो चलिए, और सबसे पहला स्टेट है आपके लिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य जानेंगे कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नृत्य यानी कि डांस हैं, फोक डांस वो किए जाते हैं, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ आंध्र नाट्यम। क्या दिया हुआ है? आंध्र नाट्यम, यानी आंध्र तो नाम से ही क्लियर हो रहा है भाई। आंध्र नाट्यम दिया होगा तो किसका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। वही क्या है? लंबाड़ी। क्या है भैया? लंबाड़ी। अब इसी को आप कह दो क्या? लंबाई। भाई लंबाई कहाँ ज्यादा बड़ी है? आंध्र प्रदेश में। टिमसा। देखा है टिम टिम करता है कोई तारा, टिम टिम सा कर रहा है, तो भाई क्या कहोगे उससे? टिम टिम वाले से? क्या अंधा है क्या? आंखें क्यों टिम टिम कर रही हैं तेरी? अंधा है क्या? अंधा मतलब क्या? आंध्र प्रदेश में भाई टिम टिम करेगी किसी की आंखें, तो क्या? आंध्र प्रदेश। अच्छा, जहां आपको देखे नाट्यम, अट्यम, जो भी दिख जाए, क्या? नाट्यम अट्यम, जैसे वीर नाट्यम, कोलट्टम, तो जो ये अट्यम दिख रहा है वो सभी के सभी अट्यम किसके हैं? आंध्र प्रदेश के। और अट्यम में आ और आंध्र प्रदेश का आ कॉमन आ गया। तो ये जो सभी नृत्य देखेंगे अट्यम वाले आपको देखने को मिलते हैं आंध्र प्रदेश में। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ आंध्र नाट्यम, वीर नाट्यम, कोलट्टम, लंबाड़ी क्या? लंबाई, और टिमसा यानी कि टिम टिम। ऐसी आंखें टिम टिम कर रही हैं तुम्हारी, है ना? चलो, उसके बाद देखेंगे आप कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है? करगा, छुत्तारी, यक्षगान या लंबी। तो लंबी क्या? कर्नाटक, यानी कि नाटक बहुत लंबे लंबे कर लेते हो आप, छोटे रखा करो। तो नाटक कैसे भैया? लंबे लंबे नाटक। और कहां पे? कर्नाटक में, है ना? कहां पर? कर्नाटक में। अब नाटक कर रहे हो भाई, नाटक करते हुए बारिश पड़ जाती है, नाटक चल रहे हैं और नाटक देखते हुए क्या पड़ गई? वर्षा पड़ गई। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? छतरी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी दोस्त? छतरी की पड़ेगी। और वही कौन सा नृत्य हो जाएगा? छुत्तारी। कौन सा? छुत्तारी। अब नाटक कर लिया, क्या कर लिया भाई? कि करेगा नाटक? तुमने कहा नहीं कर लिया, अब नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? नाटक। और नाटक में गान करेगा किसका? यक्ष का, यानी गाएगा भी तो सही। नाटक जब चल रहा होगा तो कोई तो व्यक्ति गा रहा होगा, कोई तो गाना या धुन तो चल रही होगी, वही क्या हो जाएगा भाई? गान हो जाएगा, गाना हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने क्या कि वर्षा पड़ रही तो छतरी, नाटक की क्या है? लंबाई ज्यादा है, और कर लिया उसने नाटक किसके साथ में? गान के साथ में। यानी कि गाना भी गाया साथ में और नाटक भी चला, क्योंकि नाटक का सेंस यहाँ क्या है दोस्त? कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। ठीक है, आ गया। ओट्टम थुलाल और केकोटुल्ली। ओट्टम थुलाल और क्या है? केकोटुल्ली। तो केकोटिलकल्ली की बात करें हम, ये भी कल्ली, थुलाल, यानी कि जो कल्ली लाल, ये जो आपको सुनाई दे रहा है, और इधर भी केरल। तो ये सभी के सभी कॉमन आ रहा है। ये पोर्शन देखेंगे आप तो किस में आ रहा है भाई? केरल में आ रहा है। दिख रहा है आपको? कीको, टिक्कल्ली, उट्टथुलाल, केरल। तो ये जो सभी नृत्य देखने को मिलेंगे आपको किसके होंगे? केरल के हो जाएंगे भाई। ठीक है, आगे आओ तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखेंगे आप कौन सा? कुमी, कोलट्टम और कबाड़ी। तो भैया क्या बेच रहे? तुम कबाड़ा बहुत बेचते। तुम क्या बेच रहे भाई? कबाड़ा। तो तुमने कहा कबाड़ा बेच रहे हैं, यानी कोई कमी है आपके अंदर। आप पढ़े लिखे नहीं है तो कुछ और दिक्कत है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? आप कबाड़ा बेच रहे हैं। यदि आप पढ़े लिखे होते तो कबाड़े नहीं बेचते। कहाँ बेचते हैं आप? तमिल में बेचते हैं, यानी कि तमिलनाडु में। कुमी यानी कि कमी क्या है? ये भी एक नृत्य है। कबाड़ी की बात करें, कबाड़ा बेच रहे हो तुम में आप तमिल देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? तमिलनाडु को तुम में देख सकते हैं भाई तुम। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है
कि कुमी, कोलट्टम, कवाड़ी, ये कहाँ के नृत्य हैं भाई? तमिलनाडु के ये नृत्य हैं सभी के सभी। उसके बाद देखो उड़ीसा। उड़ीसा का क्या है? सावरी, मुनारी, पेंका, छाऊ, घुमरा। सावरी, ठीक है, कौन कैसी है भैया? सांवरी। उड़ीसा में कैसे लोग हैं? सांवरी है। मुनारी, कैसा? मुनारी, पेंका, छाऊ और घुमरा। ये सभी के सभी नृत्य कहाँ के हैं भाई? ये सभी के सभी नृत्य उड़ीसा। कौन सा? सांबरी, मुनारी, पैका, छाऊ और घुमार। तो जो ये घुमरा है, छाऊ है, पैका है, ये सभी के सभी नृत्य कहाँ के हैं दोस्त? उड़ीसा के हैं। ठीक है, सांबरी, मुनारी, पैका, छाऊ सभी नृत्य कहाँ के हैं? उड़ीसा के। आ गया बिहार। बिहार का क्या है? जाता, जतिन, तामा, चकवा, पमरिया, विदेशिया। आप देखेंगे कि आप बिहार में ज्यादातर किसी भी चीज में देखिए कि कोई भी भाषा करेंगे तो प्यार से बोलते हैं और या शब्द का बहुत यूज करते हैं। सेम इसी तरीके से विदेशिया, पमरिया, चकवा, इस प्रकार की जो धुन आ रही है, ये सभी के सभी नृत्य कहां से हैं? बिहार से। तो जतिन जाता तो है, कब? शाम को। कौन जा रहा है भाई? जतिन जा रहा है। और कब जा रहा है? शाम को। किससे? पांव से, यानी कि पैदल जा रहा है। और जाने की कोशिश कहां की कर रहा है? वो विदेश की। विदेश जाना चाहता है पांव से। कौन? जतिन। कब? शाम को। शाम को जतिन नंगे पांव या पैदल विदेश जाना चाहता है। और जतिन है कौन भाई? बिहारी है, बिहार का है। ठीक है, चल आगे देखो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है भाई? पश्चिम बंगाल में महल बने हुए हैं, बड़ा गंभीर है भाई। और उन महलों में क्या चलता है? कीर्तन। कब? जब शाम ढल जाती है तब। शाम ढलने के बाद, किसके? शाम ढलने के बाद महल में गंभीर रूप से, गंभीर रूप से क्या चलता है? कीर्तन। गंभीर रूप से क्या चलता है? कीर्तन चलता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल के महल में बड़ा गंभीर रूप से लोग समझते हैं, पढ़ते हैं उसको और ध्यान देते हैं उस कीर्तन पर। कब? शाम ढलने के बाद। कब भैया? शाम ढलने के बाद। यानी कि ये आपके सारे नृत्य कहाँ के हो जाते हैं? पश्चिम बंगाल के। अब आते हैं गुजरात। गुजरात में क्या? डांडिया, आपको बड़ा पता होगा बहुत अच्छे से, डांडिया और गरबा ये बड़े प्रसिद्ध हैं, जो आपस में इस तरीके से किया जाता है, ये फेमस है। और आप देखेंगे गुजरात के लोग ज्यादातर क्या लगाते हैं भाई? हर नाम के पीछे आप देखेंगे कि भाई लगाया जाता है ज्यादातर। तो ये आप देखें कि जहां भी भाई भवाई, कहाँ का नृत्य हो गया? गुजरात का। यानी ऐसी कोई बात की जाएगी, ऐसे किसी नृत्य की बात की जाएगी जिसमें भाई भवाई इस प्रकार की टोन आती है, तो वह नृत्य कहाँ का होगा? गुजरात का होगा। भवाई कहाँ का? गुजरात का। डांडिया तो बड़ा अच्छे से आप फेमस है, और गरबा से भी बड़े अच्छे से आप लोग जानते होंगे। हरियाणा। फाग, झूमर, डाफ, लूर। क्या भैया? फाग, झूमर, घर में लटकाने वाले झूमर कहाँ? हरियाणा में ज्यादा। डाफ, डाफ देखा? लंबे जो उस टाइप के लोग होता है, बड़ा डाफ सा है, लंबा। लूर, ठीक है, तो देखा आपने हरियाणा के लोग बड़े लंबे चौड़े शरीर वाले एकदम ऐसे मिलते हैं, क्या डाफ है क्या? ऐसे शरीर के व्यक्तित्व की बात कहाँ की जा रही है? हरियाणा में। झूमर, फाग, लूर, ये सभी के सभी कहां से हैं? हरियाणा से। कहां से? हरियाणा से। उत्तर प्रदेश। नौटंकी, रासलीला,
कजरी, छपेली क्या नौटंकी होती है, रासलीला जो किशन जी से संबंधित है। कजरी की बात करें, छपेली की बात करें, ये सभी के सभी नृत्य कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। नौटंकी, रासलीला, कजरी और क्या छपेली सभी कहाँ के नृत्य हैं भाई? उत्तर प्रदेश के। क्या यार यूपी के वो नौटंकी करते हो है? क्या करते हैं? नौटंकी। नहीं, नौटंकी नहीं करते, हम तो रासलीला करते हैं। कौन कर रहे हैं? किशन जी। कजरी, छपेली, ठीक है। मध्य प्रदेश में जवारा, आड़ा, गिरिडा नृत्य, नाच, खड़ा नाच, ये सभी के सभी कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। क्या? जवारा, आड़ा, गिरिडा, नाचा, खड़ा। यानी कि डा, डा, डा और आ की ध्वन जिस नृत्य में आए आपको, जवारा, आड़ा, गिरिडा, क्रीड़ा, तो ये सभी के सभी जिसमें आ की आपको ध्वनि आ रही है दोस्त, वो सभी के सभी नृत्य कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश से संबंधित होंगे। आप देख लें कि जहां आपको आ की ध्वनि आ रही है और हर शब्द में आ दिख रहा है आपको, तो वो कहां से संबंधित हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कब तक? मध्य प्रदेश। ठीक है भैया। अगला छत्तीसगढ़ का क्या? पंथी, चंदेनी, राउत, नाचा, पंडवानी। पंथी, चंदेनी, राउत नाचा, पंडवानी, ये सभी के सभी कहां के हैं? छत्तीसगढ़। पंथी, चंदेनी, राउत नाचा, पंडवानी। तो आप देखें कि जिसमें नी यानी कि ई की ध्वनि आ रही है जिस नृत्य में, वो कहां से संबंधित हो रहा है? छत्तीसगढ़। छत्तीस के क्या? पंथी, चंदेनी, पंडवानी, राउत नाचा, तो छत्तीसगढ़ में भी ई की ध्वनि आ रही है। सेम इन नृत्यों में भी किसकी? ई की ध्वनि आ रही है। तो इस प्रकार से यह नृत्य कहाँ के? छत्तीसगढ़ के हो जाते हैं कि जिन नृत्यों में ई की ध्वनि आ रही हो और वही राज्य में भी ई की ध्वनि आ रही है, तो यानी कि यह नृत्य किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। झारखंड देखो, कर्मा मुंडा, फगुआ, कर्मा मुंडा, सरायकुल हुल सॉरी, फोड़ा नाच, अलकब, गुंडीरी, ये सभी के सभी नृत्य कहाँ के? झारखंड के। और फगुआ तो बहुत पूछा जाता है भाई। फगुआ, सरायकुल, सरहुल, ये जो नाच हैं, ये जो नृत्य हैं, ये नृत्य काफी पूछे गए कि भैया फगुआ बताओ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो फगुआ किसका? झारखंड का लोक नृत्य है। कर्मा किसका? झारखंड का नृत्य है। सरहुल, घोड़ा नाच, अलकप, गुंडीरी कहाँ के नृत्य हैं भाई दोस्त? झारखंड के नृत्य। कहाँ के? झारखंड के हैं। हिमाचल, नाटी क्या है? नाटी, धामन, छपेली, डांगी। क्या? नाटी। तो हिमाचल के लोग छोटे होते हैं, देखा है आपने, जो पहाड़ी लोगों की लंबाई थोड़ी कम होती है, ठीक है। धामन, छपेली और डांगी, तो ऐसे प्रकार के जो नृत्य होते हैं वो कहाँ? पहाड़ों में, यानी हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। सेम ऐसी उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, वहां होता है गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, छपेली। क्योंकि हिमाचल में भी छपेली है और उत्तराखंड में भी छपेली है, क्योंकि ये कैसे नृत्य हैं भाई? पहाड़ी नृत्य हैं। तो ये छपेली भी कहाँ का हो गया? उत्तराखंड का। और छपेली भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बाई चांस दोनों आ जाते हैं तो दोनों ऑप्शंस क्या हो जाते हैं? करेक्ट। हिकत, रऊफ, मंदजस, दमाती, ये सभी के सभी कहाँ के हैं भाई? जम्मू कश्मीर। क्या? हिकत क्या है भाई? हिकत, रऊफ, मंदजस, दमादी, ये सभी के सभी नृत्य किसके हैं? जम्मू कश्मीर के। भांगड़ा, गिद्दा, धमन, भांड, ये तो सब लोग जानते होंगे आप। ये नृत्य जो है
पंजाब के हैं, भांगड़ा पंजाबी लोग करते हैं भैया, गिद्दा करते हैं, धमन करते हैं और भांड करते हैं कौन? पंजाबी लोग। और चकरी, गणगौर, झूलन लीला और घूमर, क्या? चकरी, गणगौर, लीला और घूमर, ये सभी के सभी ऐसे नृत्य किसके द्वारा? राजस्थान के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। कौन सा भैया? चकरी, गणगौर, झूलन लीला और घूमर। यानी इस प्रकार से आप भारत के सभी राज्यों के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो लोक नृत्य थे आपने 2 क्लास के अंतर्गत सभी को देख लिया है। इस तरीके से जो मैंने आपको बताया उस तरीके से याद करेंगे, आप एक भी नहीं भूलेंगे। या 1 या 2 बार आपको लगे कोशिश तो फिर से देख लीजिएगा। तो क्लास को यही समाप्त करेंगे इसको। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।